तो मैं होली के बाद इस पावन अवसर पर दोबारा पहुंच गया हूँ मेरे वृंदावन। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब वृंदावन का माहौल कैसा है, कि यात्री अब दर्शन करने आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, किस तरह से रिक्शा बुकिंग होती है, आने जाने का खर्चा या फिर आने जाने की बसेस किस तरह से होती है, कितने रुपए में आप यहाँ पर रुक सकते हो, विश्राम कर सकते हो, सारे मंदिर को जय कर सकते हो, और कौन कौन से वो मंदिर हैं जहाँ पर जाकर आप मन को शांत कर सकते हो और एक अलग ही फील ले सकते हो। आइए वीडियो में देरी न करते हुए बात करते हैं मेरे वृंदावन। सबसे पहले आपको जिस भी जगह से आना है वहाँ के बस स्टैंड पे जाना है। बस स्टैंड से लेनी है मथुरा की बस, जिसमें कि आपको वृंदावन में उतर जाना है। वृंदावन में 20 रुपए सवारी, जो कि बांके बिहारी मंदिर तक लेता है रिक्शा। सुबह सुबह आपको जल्दी चलना पड़ेगा, 5:30 बजे आप चलो और आराम से पहुँच जाओ वृंदावन। या फिर जिसका भी घर दूर है वो रात को आए और सुबह सुबह दर्शन कर ले। सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं तो आया था श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान। यहाँ पर आने का ये फायदा है कि यहाँ पर आपको दर्शन मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर आपको फ्री में खाना मिलेगा और फ्री में रहना मिलेगा। ये अनिरुद्धाचार्य का धर्मशाला है। यहाँ पर आकर आप माताओं का दर्शन भी कर सकते हैं जो कि वृद्ध है। बाकी आपके पास अगर बजट कम है, रात के रुकने के लिए कुछ स्थान नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर आराम से विश्राम कर सकते हो बिना किसी झंझट। बाकी हमने यहाँ पे वृद्ध माताएं देखी जो कि बहुत ज्यादा देखकर उनका मुझे रोना आया, क्योंकि एक बेटा या फिर कोई बच्चे अपनी माँ को इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं। ये सारी माताएं वो है जिन बच्चों ने अपनी माँ को छोड़ दिया है और इन्होंने यहाँ पर आके उनका पालन पोषण करा है। जो माँ हमें इतने से छोटे से इतना बड़ा करती है, उसी माँ को अपने साथ रखने में बच्चे कतराते हैं। आजकल माँ बाप बच्चे को इतने प्यारी तरीके से पालते हैं, छोटे से इतना बड़ा करते हैं, काबिल बनाते हैं उन्हें, और वही काबिल पने पे आते ही अपने माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हो तो बिल्कुल ना करें। अपनी माँ का हमेशा साथ दें और इस तरह अपनी माँ को ना छोड़ें, अपनी माँ से खूब प्यार करें। हम अनिरुद्धाचार्य के आश्रम आए थे। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज जानने को मिली और साथ ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बस मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है बोलने के। खैर, हमने अपनी आंखों से गुरुजी के दर्शन करे और साथ ही आप भी यहाँ पर आ सकते हो। ये पता मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हो इनके वृद्ध माताओं के, और साथ ही यहाँ पर आकर आप भंडारा भी खा सकते हो, रुक भी सकते हो। दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं गौशाला और गुरुकुल। ये आपको उल्टे हाथ पे 500 मीटर चलने के साथ ही मिल जाएगी। अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो यहाँ पर आकर दर्शन करना भी ना भूलना। यहाँ पर हमने गौ माता के दर्शन करे और सच्ची में बड़ी ही प्यारी प्यारी माताएं थी। उनकी कमर पे से हाथ लगा रहा था तो वो बड़ी प्यार तरीके से लगाने भी दे रही थी हाथ। फिर आते हैं गोदास धर्मशाला के यहाँ पे, पर यहाँ पर गुरुजी नहीं मिले क्योंकि वो सालासर में अपनी कथा कर रहे हैं। तो वो 8 तारीख को आएंगे। अगर आपको उनसे मिलना है तो 8 तारीख को आप आकर उनसे मिल सकते। हमें यहाँ पर दोपहर हो गई थी 2 बजे, क्योंकि हम 11 बजे तक पहुंचे थे वृंदावन, तो इसलिए हम बाकी बिहारी, स्नेह बिहारी और राधा वल्लभ के दर्शन नहीं कर पाए। पर हमने बाहर से ही प्रणाम कर लिया और साथ ही हम निकल गए फिर निधिवन के लिए, क्योंकि निधिवन खुला रहता है दोपहर में हर समय। आप कभी भी जाकर वहाँ दर्शन कर सकते। बाकी आपको यहाँ पे लस्सी का गिलास 60 रुपए, चाय 20 रुपए और हर चीज महंगी ही मिलेगी। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप यहाँ पर भंडारा खाकर भी अपनी पेट पूजा कर सकते हो। बाकी आपको बांके बिहारी मंदिर से निधिवन के लिए 20 रुपए पर पर्सन देने होंगे। बस अगर आप पहली बार आ रहे हो या कभी भी आ रहे हो तो निधिवन में एक बात याद रखना कि बंदर है। वृंदावन में तो बंदर ही है, तो यहाँ पे अपना फोन और चश्मा जरूर 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 संभाल के रखें, नहीं तो आपका चश्मा कब में गायब हो गया आपको खुद पता नहीं चलेगा। खैर, मैंने बड़े ही दिल पे पत्थर रख के वीडियो बनाई है आपके लिए कि आप देखो यहाँ पे बंदर किस तरह से हमला कर देते हैं। खैर, सबसे पहली बात ये है कि आप जो चप्पल उतारोगे वो बाहर ही उतार के जाना और वहीं से एग्जिट लेना, क्योंकि अंदर आपको 2 रुपए देने पड़ सकते हैं या 5 रुपए देने पड़ सकते हैं चप्पलों की रक्षा के लिए। और साथ ही अगर आपको राधा रानी का श्रृंगार लेना तो आप ले सकते हो। साथ ही VIP एंट्री भी है, जहाँ आप 200 रुपए देकर VIP एंट्री कर सकते हो, जहाँ पर आप अकेले ही जा सकते हो। खैर, निधिवन की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि यहाँ पर ये सारे पेड़ नहीं है, सारी गोपियां जो कि रात को कृष्ण जी के साथ रास लीलाएं करती हैं, मनोरंजन करती हैं। यहाँ पर आकर आपका मन शुद्ध हो जाएगा, खिल जाएगा, मजे में हो जाएगा, मस्ती में हो जाएगा, खूबसूरती में हो जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो गोपियों से उनका आशीर्वाद लेना, सब चीज को प्रणाम करना, पेड़ों को प्रणाम करना, गले मिलना उनसे, और साथ ही वहाँ की मिट्टी को भी, रच को भी छूना।
बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि वृंदावन से या फिर निधि वन से कोई भी चीज उठा के घर पे नहीं लाना, इससे आपको मुसीबत आ सकती है। और सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो इसका भी हमेशा ध्यान रखना। अब दोपहर का समय था तो कोई मंदिर तो खुला नहीं, हम निधि वन के साथ चले गए यमुना जी में आकर आप बोटिंग कर सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो, मन को शांत कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो। खैर मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए इसका पार्ट 2 आएगा, उसे भी देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें आपके लिए एक सरप्राइज है लास्ट में और आपको कुछ नई नई बातों का भी पता चलेगा। धन्यवाद।